दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि 2 जून की बात है, ईडी ने वेदांता ग्रुप से जुड़ी कुछ परीक्षाओं में एफईएमई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत सर्च ऑपरेशन किया। और यह जो सर्च ऑपरेशन हुआ दिल्ली और मुंबई की जगह में हुआ। ईडी की यह जांच क्यों हुई है, इसके पीछे आप रीजन बता सकते हैं? आपको पता ही होगा। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, अनिल अंबानी सॉरी अडानी और वेदांता एक ही कंपनी के अ, लिए मेहनत कर रहे थे और उस कंपनी का नाम आपको पता ही होगा, जेपी पावर। आपने सुना ही होगा, जेपी पावर को खरीदने की ताक में थे वेदांता के अनिल अग्रवाल जी और अडानी जी। और यह खबर आग की तरह नहीं फैली, क्यों? क्योंकि ये अडानी की खबर थी। और हमारी गवर्नमेंट अडानी की खबर को इस तरीके से मीडिया में आने ही नहीं देती है। आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले जेपी पावर के लिए बिड लग रही थी और वो बिड देखा जाए तो वेदांता के अनिल अग्रवाल जी ने वो बिड हासिल कर ली थी, जेपी पावर को खरीद लिया था। बट जेपी पावर का कहना है कि उन्हें जो पैसे मिले हैं वो कैश में मिला है और वो अडानी की तरफ से पहले ही मिल चुका है, पहले ही कैश में पैसा आ चुका है उनके पास। तो ये कंपनी उन्होंने अडानी को दे दी। अब चलो, जो भी हुआ, बड़ी कंपनियों के बीच में डील होती रहती है। पर वेदांता ने इस पर केस ठोक दिया। ये क्या कि केस ठोक दिया कि जब ये पैसा आपने ले ही लिया था या लेना देना हो ही गया था, तो फिर ये सब चीज कराने की जरूरत क्यों थी? और जब दिखाया तो ये गया कि ये वेदांता ने खरीदा है और ले लिया जेपी पावर को अडानी ने पीठ पीछे से। तो फिर इन्होंने केस ठोक दिया। भी जो चीज होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला और इसी का बदला लेने के लिए इनके यहाँ पड़ गई है ईडी का छापा। और यह बहुत गलत बात है। इस तरीके से अच्छी खासी वेदांता जैसी कंपनियों को किसी मेन कंपनी द्वारा, किसी मेन आदमी द्वारा और किसी राजनीतिक ग्रुप के द्वारा इस तरीके से नीचे गिराया जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। ईडी यह जांच करती है विदेशी मुद्रा नियम एफईएमए के को चेक करने के लिए कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं हुआ। एफईएमए एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। 2023 में वेदांता और उसकी विदेशी मूल कंपनियां वेदांता रिसोर्स के बीच हुए एक ब्रांड फील्ड रिफंड ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ है। और ईडी यह चीज देख रहा है कि लेन देन में कहीं एफईएमए के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। वेदांता इस पूरे पूरे मामले में बहुत अच्छे से अपना सहयोग दे रहा है। और 4 जून को 2026 को वेदांता की एक्सेस फाइल में ईडी ने कोई जुर्माना नहीं लगाया, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और ना ही कंपनी के कारोबार में कुछ असर हुआ। पर मेरे को इसका बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। वो इस तरीके से कि मैंने उसी दिन, पता नहीं मेरी किस्मत फूटी थी या क्या था, मैंने 2 जून के दिन ही वेदांता का शेयर ले लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जिस दिन वेदांता का शेयर लिया, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। मैंने जिस दिन वेदांता का शेयर लिया, कहाँ गया भाई?
वेदांता का शेयर मैंने ₹339 पे लिया, आज ₹309 आ गया। देखिए, वेदांता का शेयर ₹339, मैंने करीबन ये शेयर इस कैंडल के आसपास लिया। मुझे लगा क्या पता मार्केट थोड़ा 1-2 दिन नीचे गिरा है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। इस कैंडल पे मैंने डोजी समझ के और सपोर्ट के अप्रॉक्स था तो मुझे लगा यहाँ से क्या पता एक अप मूव आ जाए। बट यहाँ से यह शेयर ऐसा गिरा, ऐसा गिरा, ऐसा गिरा, बहुत ही गंदे तरीके से गिरा और आज ₹309, और ये 309 नहीं 200, आप बिलीव नहीं करोगे 290 तक ये शेयर आ चुका था, और 290 से अब थोड़ा इसमें 330 का फार्मूला लग के थोड़ा अप मूव आया है। बट देखते हैं क्या होता है। अब ये शेयर मेरा ₹309 के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहा है। 339 से 309 आ गया और मुझे इसमें लॉस जो हुआ है अभी तक, आपको लॉस दिखाता हूँ इसमें, लगभग 7,000 का लॉस मेरा इसमें है। तो कभी-कभी ये चीज़ अच्छी हो जाती है, कभी-कभी गलत पड़ जाती है, पर मुझे नहीं पता था वेदांता पे ऐसा ईडी का छापा लग जाएगा और इस चीज़ को मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही, अब ले लिया है। तो ये बात थी वेदांता की। तो फिर भी मैं वेदांता में अभी मैं पॉजिटिव हूँ और आगे भी रहूँगा, और वेदांता की पाँचों कंपनियों में मैं इन्वेस्टेड रहूँगा। थैंक यू मेरे वीडियो सुनने के लिए, और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और अपना एक छोटा-मोटा पोर्टफोलियो बनाएँ, चाहे आप ₹10 भी इन्वेस्ट करें, आप छोटे-छोटे कंपनियों में भी इन्वेस्ट करें। आने वाले फ्यूचर में ये एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको मतलब बनाएँगे टाइम लगते, बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, अभी से स्टार्ट करें। हमने भी बहुत लेट स्टार्ट करा है, पर मैं कोशिश करूँगा कि अपना ये पोर्टफोलियो आगे बहुत अच्छे से बनाऊँ, और अब मैं इस पोर्टफोलियो को बहुत तगड़ा बना के छोड़ूँगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो सुनने